हाय, आई एम डॉक्टर कवलप्रीत सरोया, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। सबसे पहले तो आपने फीडिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनको सबसे बड़ी चीज़ होती है दूध कैसे पिलाना है। निक्कू में तो निक्कू का स्टाफ अच्छे से पिला देता है दूध। निक्कू से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन पहले आपको भी निक्कू में बुलाया जाता है कि आपको बच्चे को कैसे दूध पिलाना है। तो वही टेक्निक के साथ आपने घर पे भी बच्चे को अच्छे से फीड करवानी है। कोशिश यही करें कि चम्मच से, कटोरी से दूध पिलाएं, बच्चे को बॉटल फीडिंग ना दें, क्योंकि बच्चे को अगर बॉटल फीडिंग लग गई तो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं ले पाएगा। कटोरी स्पून फीडिंग के बाद आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिलवा सकते हैं, करवा सकते हैं, तो दैट इज़ ईजियर फॉर द बेबी ऑल्सो। कटोरी स्पून फीडिंग के टाइम भी आपने देखना है कि बच्चा अच्छे से दूध ले ले। बच्चा कई बार जो होते हैं प्री टर्म बेबीज़, वो मुंह में ही दूध रखते हैं, दूध अंदर नहीं लेके जाते। तो आपको पेशेंटली वेट करना है कि बच्चा दूध कैसे ले रहा है। जितना भी दूध पिया उसके बाद बच्चे को आपने कंधे से लगा के बर्प जरूर करवाना है। अगर बर्प आए या ना आए उसके बाद भी आपने कम से कम 20 मिनट बच्चे को कंधे से ज़रूर लगा कर रखना है। बर्प के टाइम ध्यान रखें कि बच्चे का जो नोज़ है या माउथ है वो खुला होना चाहिए, और बच्चे का नोज़ और माउथ यहाँ पे प्रेशर की वजह से बंद नहीं रहना चाहिए। बच्चे का फेस एक साइड पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को सांस आती रहे और बच्चे को दूध पचाने में दिक्कत ना हो। सेकंड थिंग, आपने जो बेबी प्री टर्म्स होते हैं उनका स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है। बच्चे जो होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब बच्चों को जल्दी ठंड लग सकती है। तो आपने बच्चे को प्रॉपर कवर करना है, कम से कम 2 या 3 लेयर ज़रूर पहनाएं बच्चे को। बच्चे के ऊपर कैप, बच्चे के पैरों में सॉक्स और बच्चे के हाथों में मिटन्स ज़रूर पहनाएं। जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, जैसे 28 वीक्स पे डिलीवर होते हैं या फिर उससे कम एज पे डिलीवर होते हैं, तो जो मदर है या फादर है बच्चे को अपने स्किन के साथ भी लगा कर रख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्किन टू स्किन केयर, इसको बोलते हैं कंगारू मदर केयर। तो जितनी देर तक बच्चा कंफर्टेबल है माँ और फादर के साथ, तो उतनी देर तक आप बच्चे को अपने छाती के साथ लगा कर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा इरिटेट हो रहा है या बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, बच्चा रो रहा है, तो आप हटाकर बच्चे को कवर करके बेड पर भी डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ हाइजीन। प्रीटर्म्स बेबीज़ निक्कू में जो रहते हैं उनको निक्कू के डिस्चार्ज होने के बाद इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। निक्कू में तो हम एंटीबायोटिक्स दे के बच्चे के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, पर घर पे क्या होता है वही सेम हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स कई बार फॉलो नहीं होते। तो जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है, आपने जो जिस रूम में मदर और बेबी ने रहना है, आपने ध्यान रखना है कि उस रूम में एक सैनिटाइज़र ज़रूर हो। सैनिटाइज़र से अच्छे से हैंड्स क्लीन करके ही आपने बच्चे को टच करना है। अगर कोई बाहर से आता है, आपको कोई रिलेटिव बच्चे को देखने के लिए आता है, तो उनको बोलना है कि पहले अच्छे से सोप से हैंड वॉश कर लें, उसके बाद ही बेबी को टच करें। वैसे तो कोशिश करें कि पहले कुछ दिन या कुछ हफ्ते आपके घर में रिलेटिव्स का आना जाना कम रहे, ताकि आप ही के बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं और आपका बेबी ही तंदुरुस्त रह सकता है। निक्कू से डिस्चार्ज होने के बाद आपको एक वैक्सीनेशन कार्ड और एक डिस्चार्ज समरी दी जाती है। आपको बताया जाता है कि आपने अगला फॉलोअप कब करना है, मतलब आपने अगली बार डॉक्टर को कब विज़िट करना है। तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखें कि जब डॉक्टर ने बुलाया है आपको, तब आपने बच्चे को ज़रूर दिखाना है, ताकि जो मेडिसिन्स कई बार निक्कू में चलती हैं उस मेडिसिन्स की डोज को ऊपर नीचे करके या फिर वीन ऑफ करके बंद किया जाए। तो ये सब पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। आपका बेबी प्री टर्म है, बहुत प्रीशियस बेबीज़ होते हैं प्री टर्म्स। इनकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले कुछ हफ्ते, पहले कुछ महीने बहुत प्रीशियस होते हैं। फीडिंग, टेम्परेचर, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।